जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स पार्ट 1 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, पहले तो हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन है व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, उसको हम डिफाइन करते हैं, देन हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन और व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट भी लिखा साथ। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट of two vectors result into a scalar quantity is known as scalar product। इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। इट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स टू ईच अदर एंड आवर रिजल्ट इज द रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया, स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन ओनली द मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, बेसिकली मैग्नीट्यूड के अंदर उसका प्रॉपर यूनिट भी मौजूद है, तो इसलिए मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं कि हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी आएगी जिसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगी। ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो कौन सी आ रही है? स्केलर क्वांटिटी आनी चाहिए है, तो हमारा ये प्रोडक्ट कौन सा कहलाएगा? स्केलर प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज मैथमेटिकल फॉर्म? मैथमेटिकल फॉर्म अभी लिख रहा हूं, इसी को ही अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये किस तरह से आता है। मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास वेक्टर ए, देयर इज अ वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट। यहां पे हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस मल्टीप्लीकेशन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, इसलिए मैंने डॉट लिखा दिया। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन देम एंड द कॉस। इनके साथ कॉस लगा दिया मैंने। अब देखें, दो वेक्टर्स के दरमियान में मैंने मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट किससे किया है? डॉट के साथ। इन दोनों के दरमियान में डॉट लगाया है। इसी वजह से हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है, इस स्केलर प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, और हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। तो इस मींस के वो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में ही बात कर रहा है, इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहेंगे क्योंकि इन दो वेक्टर्स के दरमियान में हम मल्टीप्लीकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी कुछ जर्नल एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जो आप नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके उनकी डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नाम लिख लेते हैं। मेरे पास है वर्क डन, वर्क डन किसके इक्वल होता है? एफ डॉट डी के इक्वल है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी बनती है जो क्या है? वर्क, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये एग्जांपल है आपके पास। उसके बाद आपके पास एक पावर का फार्मूला है हमारे पास, F dot V. It is the dot product of force and velocity. Both are vector quantities, and when we taking a dot product of both of them, their answer is the power. तो ये पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से क्लियर हो गया कि दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और एक नई क्वांटिटी जनरेट हो रही है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब इसी स्केलर प्रोडक्ट का हम फिजिकल मीनिंग समझते हैं, ये किस तरह से, कॉज किस तरह से आ रहा है वो देखते हैं। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका। उसके लिए मैं एक फार्मूला जो है वो आपके सामने लिखने वाला हूं, लाइक ए
डॉट बी एक्चुअली है क्या? हम सबसे पहले लिखते हैं यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन magnitude of second vector, the magnitude of component of second vector in the direction of फर्स्ट वेक्टर। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये मैंने क्या लिखा है आपको अभी समझ आ जाएगी ये किस तरह से ये फार्मूला ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा बन रहा है। अब मेरे पास इसको इस चीज को एक्सप्लेन, मेरे पास है एक वेक्टर ए, देयर इज एन अदर वेक्टर दैट इज वेक्टर बी, दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। दोनों वेक्टर एक दूसरे के दरमियान में, इनका दरमियान में एंगल जो है वो थीटा है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मुझे क्या चाहिए है, लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। व्हाट इज द फर्स्ट वेक्टर? तो ये आपके पास जो पहले लिखा है ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ये जो बाद में लिखा हुआ है ये सेकंड वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या होती है, हमने पढ़ा है अभी कि अगर एक वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से लिखते हैं, ए। मैंने यहां पे लिख दिया, ये सारे वर्ड का मतलब है, ये मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आगे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर। इसका मतलब है मुझे सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड चाहिए है। अब वो कंपोनेंट कौन सा होगा, आगे लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कि यहां पे वेक्टर बी जो कि सेकंड वेक्टर है, आपको उसके कंपोनेंट्स बनाने हैं और देखना है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में है, या अलोंग द फर्स्ट वेक्टर है, या इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर है, बात एक ही है। तो हम क्या करें, वेक्टर बी के क्या ड्रॉ करें, कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं और फिर देख लेते हैं कि कौन सा वेक्टर जो है वो वेक्टर ए के पैरेलल है या ए की डायरेक्शन में है। देखते हैं ये वेक्टर ए, आपको पता है कि किस तरह से कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया और वेक्टर ए के ऊपर आपके पास ये जो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं, ये दो कंपोनेंट्स बन गए हैं वेक्टर बी के। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बी वाई के साथ। ये आपके पास बी वाई वाला आ गया, और जो साथ वाला कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल, इसलिए कौन सा कंपोनेंट होगा, बी एक्स वाला। ये मेरे पास बी सेकंड वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब इन दोनों कंपोनेंट्स में से आप बताएं कि कौन से वाला जो है वो पैरेलल टू ए है या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है। कौन से वाला कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में है, और वो है बी एक्स। देखिए वेक्टर बी जो की डायरेक्शन ए वेक्टर की ही अलोंग है, तो हमें वो वाला कंपोनेंट मिल गया जिसकी डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग है। तो वो कौन सा होगा, बी एक्स। तो मुझे क्या लिखनी है, उसकी मैग्नीट्यूड। तो बी एक्स की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, बी एक्स। तो वो क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था बी एक्स कोई भी है तो ये मैग्नीट्यूड और ये साथ उसकी डायरेक्शन है, तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ बी एक्स लिख लिया। तो ये मेरे पास बी एक्स यहां पे आ गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब इसी चीज को देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास ये आ रही है, तो बी एक्स हमने कंपोनेंट फाइंड किया अभी कि किसी भी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। यहां पे लिख लेते हैं, वी नो दैट बी एक्स इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा के इक्वल है। तो मैंने उस बी एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, बी कॉस थीटा। तो मेरे पास जो रिलेशन बन गया अब इन सारों को देखते हुए, वो मेरे पास क्या आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। यहां तक उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी ए बी कॉस थीटा किस तरह से आता है। अब इसका एक और तरीका भी है, इसका एक और फिजिकल मीनिंग भी है। वो कैसे है कि अगर आपके पास, मेरे पास हो एक दूसरा केस, वो क्या है भाई, अगर आपसे कहा जाए कि बी डॉट ए फाइंड करें, फिर क्या होगा, फिर उसी तरह से ही है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, उसी तरह से सारी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ
second vector in the direction of first vector। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। b डॉट a है आपके पास, तो मैं इसी की डायग्राम जो है वो यहां पे दोबारा से बना रहा हूं ताकि हम इस चीज को भी अच्छे से समझ सकें। मेरे पास ये वेक्टर a था और ये दूसरा वेक्टर कोई वेक्टर b, दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। अब मुझे क्या चाहिए है, पहले लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो पहला वेक्टर तो आपके पास यहां पे अब नजर आ रहा है कि वो कौन सा वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर b है और सेकंड वेक्टर आपके पास a है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कौन सी हो गई, वो तो है b, मैंने यहां पे b लिख दिया। अब क्या चाहिए है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब हमें चाहिए है वेक्टर a के कंपोनेंट्स हमने बनाने हैं और उसमें से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट ऑफ a है जो वेक्टर b लाइक फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो आए दोबारा से कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं और उसका मेथड क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास वेक्टर a है तो इसका मैंने प्रोजेक्शन जो है वो वेक्टर b के ऊपर गिरा दिया। आपके पास एक ये कंपोनेंट बन गया वेक्टर a का और एक ये वाला कंपोनेंट बन गया। मैंने अभी आपको बताया थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट या y कंपोनेंट होता है और ये कंपोनेंट है a के, इसलिए मैंने इसको a y लिख दिया। और जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो कौन सा है, a x। अब मुझे दो कंपोनेंट्स बने हैं, मुझे बताएं कि कौन सा दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में है, और वो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, b। और वो आपको नजर आ रहा है कि ax एंड b की डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो मुझे यहां पे क्या लिखना होगा, ax। और इसे मजीद एक्सपेंड करें तो ये क्या बनेगा, b। ax की जगह पे क्या लिख सकता हूं, a cos थीटा, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि आपके पास ax जो होता है वो होता है a cos थीटा के इक्वल होता है। इसी चीज को ही मैं नेक्स्ट यहां पे लिख रहा हूं, b डॉट a इज इक्वल्स टू b a cos ऑफ थीटा। अब ये जो b a है, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स जस्ट लाइक 2 एंड 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर तो सेम रहता है। तो इट मींस कि मैं अगर ए बी लिख रहा हूं तो वो बराबर किसके होगा, बी ए के। इट्स अ सिंपल थिंग, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर विल बी सेम। दीज आर द मैग्नीट्यूड्स। तो जहां पे बी ए लिखा हुआ है वहां पे मैं लिख सकता हूं बी डॉट ए, इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये मैंने अभी आपको फिजिकल मीनिंग एक्सप्लेन किया है, इसकी डेफिनेशन व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड किस तरह से इसका फिजिकल मीनिंग कैसे आपके पास आ रहा है, ये आपको समझाने के लिए मैंने सारा किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अभी हमने अपने क्वेश्चन का दूसरा पार्ट नहीं किया, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले हमने ये समझा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी मेरे से पूछ सकते हैं आप, किसी तरह का भी आप कमेंट करें और मैं इंशाल्लाह ताला आपको जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।